वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भुजबल सरकार ने मोदी की गारंटी की हवा निकाल दी। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। गहलोत का कहना है कि लेखानुदान से राजस्थान की भाजपा सरकार ने मोदी की गारंटी की हवा निकाल दी है, क्योंकि मोदी ने चुनाव में राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतें गुजरात और यूपी जैसे पहाड़ी राज्यों में समान करने की गारंटी दी थी। पर लेखानुदान में जिसका जिक्र नहीं किया गया है, यह दिखाता है कि मोदी की गारंटी पूरी तरह से खोखली है। वैसे गारंटी शब्द ही मोदी जी ने कांग्रेस के कैंपेन से चुराया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बजट को लेकर कांग्रेस ने लगाए आरोपों पर किया पलटवार। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने निधड़ में बीसलपुर पृथ्वीराज नगर की जल परियोजना फेज द्वितीय के अंतर्गत 5 उच्च जलाशयों के निर्माण कार्य की शिलान्यास किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने जल जीवन मिशन को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीसलपुर परियोजना का जल यहां तक पहुंचाया गया है, हर गाँव तक पहुंचेगा। जयपुर और पूरे प्रदेश में पानी की समस्या से निजात मिलेगी। राज्यसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। राज्यसभा की इन 3 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशियों के नाम सियासी गलियारों में उछल रहे हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने फिलहाल अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दूसरी ओर यह तय है कि दोनों सीटें भाजपा और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। 3 प्रत्याशी होते हैं तो निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा, लेकिन चौथा प्रत्याशी मैदान में उतरता है तो मतदान होगा। राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं, इनमें से 3 पर चुनाव होना है। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए गुरुवार से नामांकन शुरू हो चुका है। नामांकन की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। राजस्थान में 3 सीटों पर चुनाव होना है। भुजबल सरकार का बड़ा फैसला। संकल्प पत्र की कई घोषणाओं को विभागों की 100 दिन की कार्य योजना में भी शामिल किया गया है। इस कार्य योजना के अनुसार काम भी शुरू कर दिया गया है। वही बजट में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। यह भी संकल्प पत्र के अनुसार ही है। सरकार चाहती है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही जनता के बीच अच्छे कामों के दम पर पैठ बनाई जाए। भजनलाल के मंत्रियों को मिले विशेष सहायक, 24 RAS का तबादला। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 24 RAS अफसरों के तबादले किए हैं। अधिकांश अफसरों के मंत्रियों का विशेष सहायक लगाया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार RAS ललित कुमार, प्रबंधक निदेशक राजस्थान बीज निगम, अंजू राजपाल संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान जय नारायण मीणा विशिष्ट सहायक, मंत्री स्कूल शिक्षा पंचायती राज नरेश कुमार मालव विशिष्ट सहायक, मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ओम प्रकाश बुनकर प्रथम संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री लगाए गए हैं। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। हमारे गारंटी एक्ट के कारण बढ़ी 15% पेंशन। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 2008 से 2013 के कार्यकाल में हमने बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू की थी। 2013 में सरकार बदल गई। 5 साल में महंगाई बढ़ने के बावजूद भाजपा सरकार ने 5 वर्षों में जरूरतमंदों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। 2018 की सरकार में आते ही हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई। आगे कोई भी सरकार आए परंतु जरूरतमंदों को तकलीफ न हो, इसके लिए हमने राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बनाया है, जिसमें न्यूनतम रोजगार के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हर वर्ष 15% स्वतः बढ़ोतरी की व्यवस्था निश्चित की। राजस्थान में जाटों को साधने के लिए रालोद से गठबंधन की जुगत में लगी बीजेपी। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के समीकरण बिठाती नजर आ रही है। देश के सबसे बड़े चुनाव को लेकर भी यही देखने को मिल रहा है। जहां कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन लोकसभा की किस्मत आजमाने जा रहा है, तो वहीं बीजेपी भी अपने सहयोगियों को इकट्ठा करने में जुटी हुई है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में बीजेपी रालोद के गठबंधन की खूब चर्चाएं हो रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस गठबंधन का असर यूपी से इतर राजस्थान और हरियाणा सहित अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। जाट समाज के 2 चरणों में आरक्षण को लेकर दिल्ली में वार्ता। ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा जाटों का महापड़ाव अब जोर पकड़ रहा है। जाट समाज के 8 सदस्यों की कमेटी भरतपुर धौलपुर जाट समाज को केंद्र की ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से उसके 2 दौर में बातचीत होगी। पहली वार्ता कल थी, दूसरी वार्ता 12 फरवरी को होगी। राज्य सरकार में भी इससे पहले जाट समाज के प्रतिनिधिमंडल की बातचीत हो चुकी है। जाट समाज का 14वें दिन उज्जैन तहसील के जयचोली गांव पर भी महापड़ाव जारी है। एमपी और राजस्थान का इनामी डकैत बंटू गिरफ्तार। राजस्थान और एमपी के कई जिलों में वांछित डकैत बंटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के धौलपुर पुलिस ने बंटू के पास से 315 बोर का देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बंटू पर 1 दर्जन से अधिक चोरी और लूट के मुकदमे दर्ज हैं। राजस्थान में आरोपी पर 10,000 रुपए और मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 30,000 रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर डकैत को गिरफ्तार किया गया।
रेलवे में आवेदन करने की आज है आखिरी डेट। रेलवे में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। उत्तर पश्चिम रेलवे में अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन करने की आज यानी 10 फरवरी अंतिम तिथि है। जो भी उम्मीदवार अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू हुई थी। प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च से होगी आयोजित। आगामी 9 मार्च को ब्यावर कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत को सफल बनाने और ज्यादा से ज्यादा पक्षकारों को लाभ पहुंचाने के लिए न्यायिक अधिकारियों की बैठक आयोजित कर उन्हें विभिन्न प्रकरणों का निष्पादन करने तथा आमजन में लोक अदालत के प्रति जागरूकता लाने के लिए अध्यक्ष जितेंद्र सांवरिया द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। राजस्थान में बारिश से बढ़ी ठंड, कई जिलों में अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में मौसम बदल गया है। राजस्थान के कई इलाकों में बादल छाए हैं। विभिन्न इलाकों में बूंदाबांदी का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में जैसलमेर में 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने सूबे के विभिन्न हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान में छुटपुट बारिश की चेतावनी जारी की गई। इस दौरान वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जारी हुई है। राजस्थान के बाकी हिस्सों में सर्द हवाएं चलेंगी। किरोड़ी लाल मीणा समेत 6 मंत्रियों का राजकीय आवास चेंज। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा समेत 6 मंत्रियों के राजकीय आवास में फेरबदल किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। किरोड़ी लाल अब 18 सिविल लाइन के स्थान पर 14 सिविल लाइन रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार शिक्षा मंत्री मदन दिल्लावर 385 सिविल लाइन के स्थान पर 18 सिविल लाइन पर रहेंगे। हेमंत सिंह मीणा B2 भगत सिंह मार्ग के स्थान पर 382 ए सिविल लाइंस रहेंगे, जबकि ओटाराम देवासी 1/46 गांधीनगर जयपुर रहेंगे। इसी प्रकार विजय सिंह चौधरी 383 ए सिविल लाइंस के स्थान पर 385 सिविल लाइंस रहेंगे। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग 383 ए सिविल लाइंस जयपुर में रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि राज्य के आवास रिक्त होने की प्रत्याशा में उनके पद पर बने रहने तक के लिए निःशुल्क आवंटित या परिवर्तित किए जाते हैं। अग्निवीरों को लेकर संसदीय समिति ने उठाई आवाज। रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने आवाज उठाई है। समिति ने सिफारिश की है कि ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिवारों को भी नियमित सैनिकों की तरह सुविधा दी जानी चाहिए। पैनल ने कहा कि अलग अलग राज्य अपने हिसाब से शहीदों के परिवार को मुआवजे की रकम देते हैं, इसको सभी राज्यों में बराबर कर देना चाहिए। पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न। मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने इसकी जानकारी खुद एक्स पर शेयर की। पीएम मोदी ने कहा कि इन नेताओं का योगदान अतुलनीय है। इससे पहले मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न की घोषणा की थी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।